सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, तत्वों का को अलग करना। अब देखिए अलग का मतलब होता है जो दो चीज़ें आपस में नेचुरली एक होती हैं उन्हें अलग कैसे करते हैं। जैसे आपने घर में देखा होगा कि घर में क्या होता है, जैसे मक्खन हम निकालते हैं, ठीक है, तो मलाई से मक्खन निकालते हैं, उनको हम चरनर से मतलब चरनर से घुमा घुमा के हम क्या करते हैं, या मिक्सी में से आप अलग कर लेते हो, तो उस मक्खन में से मक्खन में से क्या होता है, मलाई में से मक्खन अलग हो जाता है, ठीक है। या जो हस्क होता है, हस्क भूसे में से हम जैसे गेहूँ के दाने होते हैं अलग करने के लिए भूसे को अलग किया जाता है विनोइंग के द्वारा, और भी कई प्रक्रियाएँ हैं। अब देखिए सेडिमेंटेशन देखिए, जैसे एक पानी का गिलास होता है, अगर उसमें मिट्टी है और नीचे डाल दीजिए, रख दीजिए उसको काफ़ी टाइम के लिए, वो अपने आप नीचे बैठ जाती है और पानी उसमें से अलग हो जाता है। तो काफ़ी सारे ऐसे कार्य हैं जिसमें से हम कई क्रियाओं के द्वारा करके उन चीज़ों को, मेन चीज़ को उसमें से अलग कर लेते हैं, छान लेते हैं अपने लिए, या हवा के द्वारा या छानने के द्वारा, या हम उनको चरणों के द्वारा अलग अलग की जाती हैं। तो वही इसमें लेसन में आपको बताया गया कि कैसे आप इन दो चीज़ों को अलग कर सकते हैं, किन किन क्रियाओं के द्वारा। इन अवर डेली लाइफ, हमारी रोज़ की ज़िंदगी में, देर आर मैनी इंस्टेंसेस व्हेन वी नोटिस ए सब्सटेंस बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम ए मिक्सचर ऑफ मटेरियल। मतलब कई चीज़ों का मिश्रण को अलग कर लेते हैं हम अपनी रोज़ की ज़िंदगी में। आप देखिए, 2 leaves are separated from the liquid with a strainer while preparing tea. टी लीव्स, चाय की जो पत्तियाँ होती हैं, आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड, वो तो लिक्विड से अलग कर लेती हैं। देखिए जब हम छानते हैं, देखिए चाय की जो ये है, अब देखिए ये जो है चाय पन्नी से बोलते हैं हम सीव, इसमें से क्या होता है, हम चाय छानते हैं तो ये चाय की पत्ती अलग हो जाती है, चाय नीचे चली जाती है। विद स्ट्रेनर वाइल प्रिपेयरिंग टी, चाय को हम छानते हैं तो चाय की पत्ती के ऊपर रह जाती है वो। देखिए सेपरेटिंग टी लीव्स वाइल स्ट्रेनर। ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम स्टॉक्स, जो घास के ढेर होते हैं, भूसे के जो ढेर होते हैं घास के, उसमें से क्या होता है कि ग्रेन्स को, दानों को अलग किया जाता है। चावल के दाने, गेहूँ के दाने, ग्रेन्स को, ज्वार बाजरा जो होता है, मिलेट्स वगैरह, उनको अलग किया जाता है। वाई हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग के द्वारा जब फसलें कटती हैं तो हार्वेस्टिंग का जो सीजन होता है उसमें से क्या होता है कि उन चीज़ों को अलग कर लिया जाता है, ठीक है। बिल्कुल कर्ड इज चर्नड टू सेपरेट द बटर। मिल्क और कर्ड मतलब दूध में से चर्नर की सहायता से दूध को रिडक के, दूध को जिसे मधानी बोलते हैं हम, चर्नर जो होता है उसको यूज़ करके मिल्क में से हम बटर को, मक्खन को निकाल लेते हैं। As we learn in chapter 3, we gin cotton to separate its seeds from the fiber। जैसे कि हमने lesson 3 में पढ़ा था कि हम जिनिंग एक के प्रक्रिया के द्वारा कॉटन को हम जो लोहे की कंघी के द्वारा अलग कर लेते हैं ना, उसकी साफ कर लेते हैं। अब देखिए, perhaps you might have eaten salted दलिया और पोहा। आपने salted नमकीन दलिया और पोहा खाया होगा। If you found that it had chilies in it, अगर आप देखते हो इनके अंदर अगर मिर्चें हैं, इट हैड चिलीज इन, यू मे हैव केयरफुली टेकन दैम आउट बिफोर ईटिंग। अब क्या करते हो कि खाने से आप केयरली इनको अलग कर लेते हो, है ना। अब देखिए इसमें अगर ग्रीन चिलीज होती हैं तो आप उनको अलग कर लेते हो। दैम आउट बिफोर ईटिंग, खाने से पहले। सपोज यू आर गिवन ए बास्केट कंटेनिंग मैंगोज एंड गुआवाज एंड आस्क्ड टू सेपरेट दैम। अगर सपोज आपको एक बास्केट में मैंगो और गुआवा दिए जाते हैं और उनको अलग आप कर लेते हो, अलग कर लेते हो, आपको कहा जाता है कि उन्हें अलग करने के लिए व्हाट वुड यू डू, आप क्या करोगे। पिक आउट वन काइंड एंड प्लेस दैम इन अ सेपरेट कंटेनर, राइट। आप एक चीज़ उठाओगे, उसमें से गुआवा या मैंगो एक चीज़ उठाते जाओगे और उनको दूसरे कंटेनर में रखते जाओगे। सीम्स ईजी, ये बहुत आसान है। बट व्हाट इफ द मटेरियल्स आर वी वांट टू सेपरेट आर मच स्मॉलर। ये तो बहुत आसान प्रक्रिया है कि आपने गुआवा को अलग किया और रख दिया, लेकिन क्या हो अगर जो चीज़ें हैं, जो मटेरियल हो बहुत ही बारीक हो, बहुत ही छोटा हो, या बहुत ही मतलब बारीक छोटा साइज़ का हो, तो आप कब कैसे अलग करोगे इनको। जैसे कि विनोइंग की प्रक्रिया होती है, आपने छानने के द्वारा उसको हिलाते जाओगे ज़ोर से, और दानों को सारे हवा में उड़ के सारे पार्टिकल्स धूल के और सारे जो कण पत्थर वगैरह छोटे छोटे जो होते हैं, तीले वगैरह जो बोलते हैं, बहुत ही बारीक होते हैं, वो निकल जाते हैं, सारे एक्शन निकल जाते हैं, और सबके गेहूँ के दाने होते हैं वो नीचे बैठते आते हैं। तो वो भी एक प्रक्रिया है। लेकिन कोई चीज़ अगर बहुत ज़्यादा आपस में मिली हो तो आप क्या करेंगे, मतलब अलग अलग चीज़ों को अलग अलग करने के अलग अलग तरीके हैं। देखिए, द मैंगोज ऑफ गुआवा। इमेजिन यू आर गिवन अ ग्लास ऑफ सैंड विथ सॉल्ट मिक्सड इन
इट। आप कल्पना कीजिए, यू आर गिवन ए ग्लास ऑफ सैंड, आपको एक रेत का ग्लास दिया जाता है विथ सॉल्ट, उसमें नमक मिली हुई है, मिक्सड इन इट, तो क्या करोगे आप? इम्पॉसिबल, नहीं तो हो ही नहीं सकता, हम कैसे अलग करेंगे? आई वांट टू थिंक ऑफ सेपरेटिंग सॉल्ट फ्रॉम द मिक्सचर बाय पिकिंग आउट ग्रेन्स ऑफ सैंड बाय हैंड। आई वांट टू थिंक ऑफ सेपरेटिंग सॉल्ट फ्रॉम दिस मिक्सचर। क्या आप मिक्सर से सॉल्ट अलग कर सकते हैं इस तरह? बाय पिकिंग, चुन के, हाथ से चुन के कर सकते हैं। आउट ग्रेन्स ऑफ सैंड बाय हैंड, हाथ से, क्या आप हाथों से इनके दाने चुन सकते हैं? नहीं, ये नहीं हो सकता, आप हाथों से इन दोनों को अलग नहीं कर सकते। तो आप क्या करेंगे? आप कौन से तरीका अपनाएंगे इसलिए, कौन सी आप मतलब ऐसा क्या करेंगे जो दोनों अलग हो जाएं? इन कॉलम फर्स्ट ऑफ टेबल 5.1 आर गिवन फ्यू प्रोसेस ऑफ सेपरेशन, कुछ प्रोसेस दिए गए आपको सेपरेशन करने के। द पर्पस ऑफ सेपरेशन एंड द वे separated components are used to mentioned in column 2 and column 3 respectively. The process of separation, अलग करने की जो प्रक्रिया है, and the way separated components are used to mentioned in column, इसमें यूज़ किए गए, बताया गया कॉलम 2 और कॉलम 3 में बताया गया आपको। अब देखिए कॉलम 2 में देखिए आप, ये चर्नर की सहायता से आप उसमें से मलाई मक्खन निकाल रहे हैं, ये भी एक तरीका है। और कॉलम 3 देखिए आप, however, the information given in column 2 and 3 is jumped up. Can you match each? Can you match each process with this purpose and the way separated components are used? देखिए टेबल दिया हुआ पूरा आपको। सेपरेट स्टोन्स फ्रॉम राइस, चावलों से पत्थरों को अलग करना, कंगड़ों को अलग करना। देखिए कौन सा प्रोसेस है इसके लिए? पर्पस फॉर विच वी डू द सेपरेशन टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट्स। अब ये क्यों करना है हमको? टू सेपरेट टू डिफरेंट, दो चीज़ों को अलग करना है ताकि हम यूजफुल थिंग्स को निकाल सकें। चावल हमारे काम के हैं, कंगड़ हमारे काम के नहीं हैं, तो हमने चावल अलग करने हैं, तो उसके लिए हम क्या तरीका बनाएंगे? अब देखिए, व्हाट डू वी डू टू away the separated components, we throw away the solid components। इसमें से solid components जो है तो कंकड़, हम उसमें क्या मतलब क्या निकालेंगे? हम फेंक देंगे। ठीक है। चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर, मतलब चर्नर के द्वारा मिल्क को चर्न करके हम उसमें बटर निकालना। टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स, इसमें क्या होता है? टू रिमूव मतलब उस चीज़ को हटा देना जो यूज़फुल नहीं है। वी थ्रो अवे द इम्प्योरिटीज़, इसमें क्या होता है कि हम क्या फेंकते हैं? इम्प्योरिटीज़ फेंकते हैं, जो हमारी चीज़ इम्प्योर है, जो प्योर नहीं है। जैसे मक्खन तो प्योर है, वो निकाल लिया, बाकी चीज़ इम्प्योर नहीं है तो वो हम फेंक देते हैं। और देखिए सेपरेट टी लीव्स, टी लीव्स में क्या होता है? जब हम चाय पी लेते हैं तो चाय हमारी यूज़ की है, और टी लीव्स जो यूज़ हो चुकी है वो हमारी यूज़ की नहीं है, तो वो हम फेंक देते हैं। टू रिमूव इम्प्योरिटीज़ और हार्मफुल कंपोनेंट्स, इसमें क्या है कि इम्प्योरिटीज़ जो हैं और हार्मफुल जो कंपोनेंट्स हैं वो हम फेंक देते हैं। ठीक है। वी यूज़ बोथ द कंपोनेंट्स, इसलिए हम दोनों कंपोनेंट्स को यूज़ कर लेते हैं। चाय की जो पत्तियाँ हैं वो आपके काम आ सकते हैं, आप उसे पौधों में डाल सकते हो, आप उनको और भी कई खाद्य में इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है। और चाय तो आपके काम की है, तो इन दोनों कंपोनेंट्स को आप यूज़ करते हो। वी सी दैट बिफोर वी यूज़ ए सब्सटेंस, हम देखते हैं कि बिफोर वी यूज़ ए सब्सटेंस, किसी तत्व को अलग करने से पहले we need to separate harmful or non-useful substances that may be mixed with it। we need to separate harmful और non-useful substance, हमें ज़रूरत पड़ती है सेपरेट करने की नुकसान वाली चीज़ जो होती है और नॉन यूज़फुल, मतलब जो चीज़ हमारे लिए नुकसान वाली दायक है या चाहे हमारे लिए नॉन यूज़फुल है, मतलब हमारे इस्तेमाल की नहीं है, वो सब्सटेंस दैट मे बी मिक्स विद इट, जो इसमें मिक्स मिला हुआ हो सकता है, तो हमें वो अलग करना होता है। हम अलग क्यों करते हैं? हम अलग इसलिए करते हैं किसी चीज़ को ताकि हम यूज़फुल चीज़ अपने लिए रख सकें, और जो नॉन यूज़फुल है उसको हम फेंक सकें। Sometimes we use separate even useful components if we need to use them separately। कई बार हमें क्या होता है कि दोनों यूज़फुल कंपोनेंट्स अलग करने होता है, अगर मुझे अलग अलग यूज़ कर सके,
मतलब कई बार तो हम अलग करते हैं कि हम इम्प्योरिटीज़ को या नॉन यूज़फुल थिंग को अलग करें और हमारे काम की नहीं है। कई बार क्या होता है कि दोनों यूज़फुल थिंग्स हैं तो हम दोनों को अलग करते हैं ताकि हम उन्हें अलग अलग इस्तेमाल कर सकें। द सब्सटेंसेज टू बी सेपरेटेड मे बी पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइजेज और मटीरियल्स, वो अलग अलग मटीरियल के हो सकते हैं, अलग अलग साइज़ के हो सकते हैं। दिस मे बी इन एनी 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, ये मतलब किसी चीज़ की किसी भी अवस्था में हो सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन तीनों में से किसी भी हो सकता है। आपको गैसें भी 2 अलग करनी पड़ सकती हैं, 2 लिक्विड्स और 2 सॉलिड चीज़ें। सो हाउ डू वी सेपरेट सब्सटेंसेज मिक्स टुगेदर इफ़ वी हैव सो मैनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, अगर उनमें अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं दोनों मटीरियल्स में तो हम उन्हें अलग कैसे करेंगे, कौन से तरीके अपनाएंगे हम जिसकी वो दोनों चीज़ें हमारे यूज़ हो जाती हैं। मेथड्स ऑफ सेपरेशन, मेथड्स ऑफ मेथड्स ऑफ सेपरेशन, देखिए अलग करने की प्रक्रिया की मतलब प्रक्रिया क्या है, कौन से तरीके हैं। वी विल डिस्कस सम सिंपल मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंस दैट आर मिक्स्ड टुगेदर। यू मे कम अक्रॉस सम ऑफ दीज मेथड्स बीइंग यूज्ड इन डे टू डे एक्टिविटीज़। अब दिन प्रतिदिन इन एक्टिविटीज़ को देखोगे और समझोगे जो हम तरीके आपको मतलब इसमें जो तरीके बताए हुए हैं आपको बुक में। हैंड पिकिंग, हाथ से चुनना। अब देखिए हाथ से आप वो चीज़ चुन सकते हैं जो थोड़ी मोटी होगी, जो आपके हाथ में आ सके, मतलब जो चीज़ हाथ में पकड़ के नहीं खिलाए, जैसे आप चावल में से कंकड़ ढूंढ लेते हो, गेहूं के दाने में से कंकड़ ढूंढ लेते हो, तो ये हैंड पिकिंग मतलब यहाँ पर आप ये चीज़ इस्तेमाल करते हो, आप ये फार्मूला यूज़ करते हो हैंड पिकिंग से, मतलब हाथ से कोई चीज़ अलग करनी और चुननी। तो ये उनमें यूज़ होती है जो चीज़ आपके हाथ में, जैसे ग्रेन्स होते हैं, दाने होते हैं, तो दानेदार चीज़ों के लिए ये तरीका इस्तेमाल किया जाता है। बीइंग a packet of food grains are purchased from a shop to the classroom. Now spread the grains on a sheet of paper. Do you find only one kind of grain on the sheet of paper? Are there pieces of stone, husks, block grains and particles of any other grains in it? Now remove with your hand the piece of stone, husks and other grains from it. आप बाज़ार से कोई ग्रेन्स का पैकेट लाइए और उसे शीट पर फैला दीजिए क्लास के अंदर। क्या आप उसके अंदर एक ही चीज़ होगी, एक ही तरह के पार्टिकल्स होंगे? नहीं, उसमें स्टोन्स भी होंगे, हस्क्स भी होंगे, ब्रोकन ग्रेन्स होंगे, टूटे दाने होंगे, या पार्टिकल्स ऑफ एनी अदर ग्रेन्स, किसी और ग्रेन्स के दाने भी होंगे। तो आप उन्हें हाथ से चुनकर अलग कर सकते हैं। This method of hand picking can be used for separating slightly larger sized impurities like the piece of dirt, stones and husks from wheat, rice or pulses. इस तरह के तरीके को आप उन चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं जिनमें दाने होते हैं जो आपकी पकड़ में आ सकते हैं, जैसे कि चावल, वीट, राइस, बाजरा, ज्वार, इन चीज़ों को आप हाथ से उठा के अलग कर सकते हैं। तो इस तरह के मामले में, इस तरह के मतलब अलग करने में आप हैंड पिकिंग का इस्तेमाल करते हैं। या फिर जहाँ पर मटेरियल बहुत ज़्यादा हो, जैसे कि आपको खेतों में आप गेहूँ साफ करते हो, वहाँ विनोइंग का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, वहाँ हवा में से पार्टिकल उड़ा दिए जाते हैं और बाकी सब्सटेंस, यूजफुल सब्सटेंस नीचे गिर जाता है। The quantity of such impurities is usually not very large. The quantity of such impurities, yes, इन impurities के जो मात्रा होती है वो ज़्यादा नहीं होती। मतलब आप हाथ से कितनी चीज़ साफ़ कर सकते हो, एक प्लेट भी आप साफ़ कर सकते हो, ठीक है, एक थोड़ी मात्रा में इस्तेमाल कर सकते हो। जब मात्रा बहुत ज़्यादा होती है तो आपको तरीका भी चेंज करना पड़ता है। यू हैव टू चेंज अ मेथड इफ द मटेरियल इज इन अ मच क्वांटिटी। We find that in hand picking is a convenient method of separating substance. ये बहुत ही सुविधाजनक तरीका है अलग करने का। Harvesting the crop, thrashing। अब thrashing देखिए, thrashing का मतलब होता है थ्रैश करना, ठीक है, ये तो हाथ से चुना जा रहा है, देखिए हाथ से लगे हो रहे हैं, thrashing। You must have seen bundles of wheat or paddy stalks lying in fields after harvesting. आपने खेतों के अंदर बहुत सारे बंडल्स या बहुत सारे ढेर हस्के देखे होंगे फैले हुए। हार्वेस्टिंग के बाद, फसलों को काटने के बाद उनके ढेर लगा दिए जाते हैं और वो बहुत बड़ी मात्रा में होते हैं, इसलिए उनको हैंड से चुनना मुश्किल हो जाता है। तो वहाँ पर तरीका अपनाया जाता है थ्रेशिंग का। थ्रेश का मतलब होता है जोर से किसी चीज़ को हवा में उड़ाकर साफ करना।
स्टॉक्स आर ड्राइड इन द सन बिफोर द ग्रेन्स इज सेपरेटेड फ्रॉम दैम। इसमें स्टॉक्स को सुखाया जाता है इन द सन, पहले धूप में सुखा लिया जाता है, बिफोर द ग्रेन्स इज सेपरेटेड फ्रॉम दैम, मतलब ग्रेन्स को अलग करने से पहले, ठीक है। ग्रेन्स को जब अलग करते हैं तो उससे पहले स्टॉक्स को सुखा लिया जाता है, ताकि वो गीले होंगे तो अलग करने में मुश्किल होगी, तो पहले सुखा के उनको उसके बाद में उसको सेपरेट किया जाता है। ईच स्टॉक्स हैज़ मैनी ग्रेन्स सीड्स अटैच टू इट। हर स्टॉक के अंदर बहुत सारे सीड्स होते हैं, बहुत सारे सीड्स जुड़े होते हैं, जिनको अलग करना होता है। इमेजिन द नंबर ऑफ ग्रेन्स सीड्स इन हंड्रेड्स ऑफ बंडल्स ऑफ स्टॉक्स लाइंग इन द फील्ड। आप कल्पना कीजिए कि मतलब कई सौ की मात्रा में बंडल्स फैले हुए हैं खेतों में, तो आप उन्हें अलग कैसे करेंगे, ठीक है। हाउ डज द फार्मर सेपरेट ग्रेन्स सीड फ्रॉम दोज बंडल्स ऑफ स्टॉक्स। आप कल्पना कीजिए मतलब किस तरह फार्मर जो किसान हैं वो अलग करते हैं इन ग्रेन्स के सीड्स को फ्रॉम दोज बंडल्स ऑफ स्टॉक। इतने स्टॉक्स के अंदर इतनी कई सौ बोरियाँ जो उनके फैली होती हैं गेहूँ की या किसी भी पैडी फील्ड का देख लीजिए पैडी की, तो वो अलग कैसे करते हैं इनको, वो क्या तरीका बनाते हैं कि इसमें से सारे सीड्स अलग हो जाते हैं और जो वेस्ट होता है वो अलग हो जाता है। द प्रोसेस दैट इज यूज्ड टू सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम स्टॉक एक्सेट्रा इज threshing. In this process, the stalks are beaten to free the grain seeds. Threshing मतलब होता है थ्रेश करना, जोर से मारना, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो बालियाँ होती हैं, जिसको बालियाँ बोलते हैं, आप देखिए ये जो इसके हाथ में होती हैं, ठीक है, ये इनको जोर से पकड़ के किसी जगह पर पीटा जाता है। जैसे कि ये एक शेल्फ है, स्टोन है, ये इस पत्थर पर पीटा जाता है जोर से, तो वो अलग हो जाता है, सारा हस्क अलग हो जाता है और ग्रेन्स अलग हो जाते हैं। देखिए, इन दिस प्रोसेस द स्टॉक्स आर बीटन टू फ्री द ग्रेन सीड्स को बीट किया जाता है उनको फ्री करने के लिए, ताकि सीड्स इसमें से फ्री हो जाए। समटाइम्स दिस मिक्सचर ऑन अ प्लेट और अ न्यूज़पेपर, सॉरी, सम थ्रेशिंग्स इज डन, समटाइम थ्रेशिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ बुलक्स। कई बार थ्रेशिंग की जो प्रक्रिया होती है वो बुलक्स की द्वारा पूरी की जाती है। मशीन्स आर ऑल्सो यूज टू थ्रेश लार्ज क्वान्टिटीज ऑफ ग्रेन्स। मशीनें भी बहुत लार्ज क्वान्टिटीज़ को अलग करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। विनोइंग, आप देखिए विनोइंग, ये विनोइंग की प्रक्रिया है। विनोइंग में हवा में उड़ाया जा रहा है, देखिए थ्रेशिंग में आपको जोर से थ्रेश किया जा रहा है, जोर से बीट किया जा रहा है, जिससे वो अलग हो रहे हैं। और विनोइंग में देखिए आप ऊपर से लेकर आप छाने में डालकर गेहूँ को हिलाते हैं जोर से, और जो इसका हस्क होता है, जो एक्स्ट्रा होता है, वेस्टेज होता है, वो अलग हो जाता है। और ठीक है, इसमें आप अलग देखिए, ये वेस्ट अलग हो गया, ये देखिए इनके अलग अलग पार्ट्स देखिए आप। ये देखिए सूप, ये सूप है, ये पूरा का पूरा सूप है। ये देखिए हस्क जो उड़ के बाहर गिर रहा है, वेस्ट है हस्क, और जो नीचे गिर रहा है ये आपके ग्रेन्स है, जो नीचे ढेर लग रहा है ये ग्रेन्स आपके। मेक अ मिक्सचर ऑफ ड्राई सैंड्स विद sawdust और पाउडर ड्राई leaves. मेक ए मिक्सचर ऑफ ड्राई सैंड, एक सूखी रेत विद sawdust है और पाउडर ड्राई leaves, मतलब सूखी पत्तियों का पाउडर और सैंड को मिक्सचर ले लीजिए, ठीक है। कीप दिस मिक्सचर और प्लेट और ए न्यूज़पेपर, इस मिक्सचर को आप किसी प्लेट में या न्यूज़पेपर के ऊपर रखिए। लुक एट दिस मिक्सचर केयरफुली, आप इसे ध्यान से देखिए। कैन द टू डिफरेंट कंपोनेंट्स बी मेड ऑफ ईजिली, क्या आप दो कंपोनेंट्स को अलग से आराम से अलग कर सकते हैं। आर द साइजेस ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द टू कंपोनेंट्स सिमिलर, क्या उनके पार्टिकल्स के जो साइज है वो सिमिलर हैं, समान हैं। वुड इट बी पॉसिबल टू सेपरेट द कंपोनेंट्स बाय हैंड पिकिंग, क्या आप उनको हाथ से चुन सकते हैं। मतलब ड्राई लीव्स का पाउडर और सैंड, उनके पार्टिकल्स अलग अलग साइज़ के हैं, उन्हें आप हाथ से नहीं चुन सकते, उनके कलर भी अलग अलग है, उनका साइज़ भी अलग अलग है, और वो छोटे हैं कि आपके हाथ में नहीं आएंगे, आप उन्हें हाथ से नहीं चुन सकते, हैंड पिकिंग के द्वारा आप उनको नहीं अलग कर सकते। तो नाउ व्हाट प्रोसेस यू विल टेक। नाउ टेक योर मिक्सचर टू एन ओपन ग्राउंड एंड स्टैंड ऑन अ रेज्ड प्लेटफॉर्म। अब आप क्या कीजिए, उस मिक्सचर को एक ओपन ग्राउंड में ले जाइए एंड स्टैंड ऑन रेज्ड प्लेटफॉर्म, एक ऊंचे प्लेटफॉर्म, एक ऊंचे मंच पर या थोड़ी ऊंची जगह पर, ऊंचे स्टूल पर आप खड़े हो जाइए। पुट द मिक्सचर इन अ प्लेट और शीट ऑफ पेपर, उस मिक्सचर को आप प्लेट में या शीट पे डालिए। होल्ड द प्लेट और शीट ऑफ पेपर कंटेनिंग द मिक्सचर, उस प्लेट और शीट में आप मिक्सचर को
डाल दीजिए। आप ऊंची जगह पर खड़े हैं, आपके हाथ में प्लेट है और उस प्लेट के अंदर मिक्सचर है, ठीक है। कंटेन मिक्सचर एट योर शोल्डर हाई, मतलब अपने आप अपने शोल्डर से भी आप उसको ऊंचा कीजिए। टिल्ट इट स्लाइटली सो दैट द मिक्सचर स्लाइड्स आउट स्लोली, आप उनको टिल्ट कीजिए, आप उनको हिलाइए, सो दैट द मिक्सचर, ताकि मिक्सचर जो है स्लाइड्स आउट स्लोली, मतलब हिल के नीचे आ जाए, मतलब वो स्लाइड होता है, मतलब वो खिसक के आ जाए। व्हाट हैपन, क्या होता है? टू बोथ द कंपोनेंट्स हैंड्स एंड डस्ट फॉर पाउडर डस्ट लीव्स फॉल एट द सेम प्लेसेस। आप क्या देखती हो कि जो दोनों डस्ट है, जो डस्ट जो सैंड है और जो सो डस्ट है, पाउडर है जो लीव्स का, क्या वो दोनों सेम प्लेस पर गिरते हैं? वो अपने वेट के हिसाब से अलग अलग जगह पर गिरते हैं। जैसे हस्क होता है वो लूज होता है, मतलब लाइट होता है, तो वो हवा में उड़ के गिरता है, और जो वीट होता है वो भारी होता है, वो नीचे गिरता है। ऐसे सो डस्ट नीचे गिरती है और ड्राई लीव्स हवा में चली जाती है। फॉर द सेम टाइम्स इज देयर कंपोनेंट्स दैट ब्लोस अवे, इज देयर कंपोनेंट, क्या कोई कंपोनेंट उड़ता भी है हवा में? डिड द विंड मैनेज टू सेपरेट द टू कंपोनेंट्स, क्या हवा मैनेज करती है दोनों कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए? क्या हवा इसमें योगदान देती है कि हवा ऐसा कार्य करती है जिससे ये दोनों कंपोनेंट्स अलग हो जाते हैं? यस, हवा हल्की चीज़ को उड़ा ले जाती है और भारी कंपोनेंट नीचे गिर जाता है। दिस मेथड ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर इज कॉल्ड विनोइंग। विनोइंग इज यूज्ड टू सेपरेट हैवी और लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर बाय विंड और बाय ब्लोइंग एयर। मतलब इस दोनों मिक्सचर में से क्या होता है कि जो हैवी चीज़ होती है वो नीचे गिरती है और हल्की चीज़ ब्लो और हवा में उड़ जाती है। तो लाइट और हैवी दोनों कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए विनोइंग का प्रोसेस यूज़ किया जाता है। दिस मेथड इज कॉमनली यूज्ड बाय फार्मर्स टू सेपरेट लाइटर हस्क पार्टिकल्स फ्रॉम हैवियर सीड्स ऑफ ग्रेन्स। इस तरह के तरीके को फार्मर इस्तेमाल करते हैं ताकि वो लाइट जो हस्क होता है लाइट, उसको अलग कर लें हैवियर सीड्स से, मतलब भारी जो दाने होते हैं भारी होते हैं उनसे। द हस्क पार्टिकल्स आर कैरिड अवे बाय द विंड, जो हस्क पार्टिकल्स होते हैं आर कैरिड अवे बाय द विंड, वो विंड के द्वारा या तेज ब्लो के द्वारा या तेज एयर के द्वारा उड़ा लिए जाते हैं। द सीड्स ऑफ ग्रेन्स गेट सेपरेटेड एंड फॉर्म ए हीप नियर द प्लेटफॉर्म फॉर विनोइंग। और विनोइंग की प्रक्रिया के दौरान प्रक्रिया के करके आप क्या होता है, ये जो सीड्स ऑफ ग्रेन्स है, जो ग्रेन के दाने होते हैं, सीड्स होते हैं, वो हावी होते हैं, तो वो नीचे आपके खड़े होने के आपके जगह के पास ही वो उनका ढेर लग जाता है। द सेपरेटेड हस्क इज़ यूज फॉर मैनी पर्पसेज सच एज फोडर फॉर कैटल्स। जो हस्क होता है उनको आप पशुओं के चारे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वो घास का काम करते हैं, तो उनको आप चारे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उनका वो हवा में उड़ जाते हैं क्योंकि वो हल्के हैं और ग्रेन्स भारी हैं, तो वो नीचे ढेर लग जाता है उनका। अब आप देखिए कौन सी का स्लैमिंग। स्लैमिंग मतलब होता है सीविंग करना, जैसे सीविंग मतलब छानना। जैसे चाय छानते हो, सीव होता है, सीव बोलते हैं उसको, चाय छाननी बोलते हैं, तो ये छाननी है जिसे हम सीव करते हैं। सीविंग मतलब छानने के द्वारा भी अलग कर सकते हो। आप देखिए जब वो चीज़ आप छानते हो तो जो जैसे आटा छानते हो आप, उसमें से क्या होता है, जो बहुत बारीक पार्टिकल्स होते हैं आटे में वो तो निकल जाते हैं, ठीक है, और जो साफ़ आटा होता है वो आपका ऊपर रह जाता है। साफ आटा ऊपर आ जाए और बहुत बारीक जिसमें कण होते हैं पार्टिकल्स वो नीचे चले जाते हैं। इस तरह दो चीज़ों को अलग कर सकते हो। आपके छोटे पार्टिकल्स जो नीचे निकल जाते हैं और बड़े पार्टिकल्स उसमें रह जाते हैं। समटाइम्स वी मे विश टू प्रिपेयर अ डिश विथ फ्लोर। कई बार हमें क्या होता है कि आटे की या मैदे की हमारी को डिश बनाने का मन करता है। वी नीड टू रिमूव इम्प्योरिटीज एंड ब्रांड दैट मे बी प्रेजेंटेड। और भी क्या करता हमारा क्या मन करता है, हमें जरूरत पड़ती है उसमें इम्प्योरिटीज़ को और ब्रांड, मतलब जो उसमें ब्रांड होता है जिसमें जो हम अलग करते हैं, एक सब्सटेंस उसमें मिला होता है, एक ब्रांड, उसको हम अलग कर लेते हैं छानने के द्वारा। आपने घरों में देखा होगा, आपके घर में भी देखे, जैसे आप रोज़ खाना बनाते हो तो आप आटे को पहले छानते हो, उसमें से ब्रांड नीचे निकल जाता है। धूड़ा, वैसे पंजाबी का वर्ड है एक धूड़ा, तो वो उसमें से निकल जाता है। मुझे हिंदी का वर्ड याद नहीं आ रहा है अभी। व्हाट डू वी डू, वी यूज अ सीव एंड पॉर द फ्लोर इनटू इट, ब्रांड एंड मे बी प्रेजेंट इन इट। व्हाट डू वी डू, आप क्या करते हो, वी यूज अ सीव एंड पोर द फ्लोर इन इट। आप क्या करते हो, आप सीव लेते हो, छाननी लेते हो, आटा छाननी, और उसमें वो
डाल देते हो आटा अपना। sieving allows the fine flour particles to pass through the halls of the sieve while the bigger impurities remain on the sieve। क्या होता है कि आपका जो आटा होता है साफ, वो तो निकल जाता है नीचे, छन जाता है, और जो बिगर जो इम्प्योरिटीज़ होती है, जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं आटे के, वो ऊपर ही रह जाते हैं। इन अ फ्लोर मिल impurities like husk and stones are removed from wheat before grinding it। इन फ्लोर मिल, जो आटे की मिलें होती हैं, उनमें जो होती हैं उनमें इम्प्योरिटीज कैसे निकाली जाती हैं, लाइक हस्क जो भूसा होता है, एंड स्टोन्स जो कंकड़ होते हैं, पत्थर, और रिमूव फ्रॉम वीट बिफोर ग्राइंडिंग इट। उन्हें पीसने से पहले भूसे और पत्थरों को, स्टोन्स को अलग कर लिया जाता है, कंकड़ों को अलग कर लिया जाता है गेहूँ में से। यूजली ए बैगफुल ऑफ वीट इज पोर्ड ऑन ए स्लैंटिंग सीव। एक बैगफुल ऑफ वीट, एक बैग भर के जो वीट होता है उसे पोर कर लिया जाता है स्लैंटिंग सीव में, एक मतलब एक छाननी के अंदर डाला जाता है। द sieving removes pieces of stones, stalk and husks that may still remains with wheat after threshing and winnowing। अगर थ्रेशिंग और विनोइंग के बाद भी कोई कण या कोई स्टोन्स या कोई हस्क रह जाता है तो वो इस सीविंग से निकल जाता है, क्योंकि सीविंग में इतनी बारीक मतलब की नेट लगी होती है कि इसमें से कोई भी हस्क या इम्प्योरिटीज नहीं रहती, वो सब निकल जाती हैं। You may have also noticed similar sieves being used at construction site। आपने देखा होगा, आपने नोटिस किया होगा एक बार कि similar sieves being used at construction sites। कई बार क्या होता है कि जो जहाँ निर्माण कार्य होता है ना, वहाँ पे इस छानने को इस्तेमाल किया जाता है। देखिए ये निर्माण कार्य के लिए छोटी नहीं, बहुत बड़ी छाननी है। इसमें क्या डाला है, रेत आ रही है, तो रेत में जो कंकड़ पत्थर होंगे वो निकल जाएंगे, रेत नीचे चली जाएगी, कंकड़ पत्थर ऊपर ही रह जाएंगे, सारी इम्प्योरिटीज ऊपर रह जाएगी। बहुत बड़ी होती है, देखिए ये बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन के लिए है। ये देखिए ये बहुत बड़ी, ये आप देखो ऐसे मजदूर लगे होते हैं और उनके पास इस फावड़ा है, ठीक है। तो इस फावड़े से क्या करते हैं कि कंकड़ पत्थर ऊपर रह गए और सारी जो रेत है, रेत पत्थरी जो बजरी वगैरह होती है, वो सब नीचे, कंक्रीट वगैरह नीचे ही रह जाती है और सारे कंकड़ पत्थर ऊपर अलग हो जाते हैं। तो साइड्स में एंड पेबल्स एंड स्टोन्स फ्रॉम सैंड्स, पत्थर जो होते हैं, कंकड़ पत्थर होते हैं, कंकड़ और पत्थर वो सैंड से अलग हो जाते हैं। अब देखिए एक्टिविटी 4 देखिए आप। और देखिए सेडिमेंटेशन, डिकंडेशन एंड फिल्ट्रेशन। अब 3 प्रोसेस और है हमारे पास, देखिए 3 प्रोसेस हो रहे हैं। सेडिमेंटेशन, इसमें क्या होता है कि आप जैसे आप देखिए पानी में इम्प्योरिटीज़ है, तो पानी में इम्प्योरिटीज समेत ही आप ग्लास को रख दीजिए, काफ़ी टाइम बाद वो सारी जो इम्प्योरिटीज़ है वो नीचे बैठ जाएंगी और आपका पानी अपने आप साफ हो जाएगा। मतलब धीरे धीरे वो सारी इम्प्योरिटीज़ जो कण हैं, जो मिट्टी के कण हैं, सैंड के हो चाहे मिट्टी के हो, वो नीचे बैठ जाएंगे और आपका पानी ऊपर साफ हो जाएगा। अब देखिए sometimes it may not be possible to separate common ends of a mixture by winnowing and hand picking। कई बार क्या होता है कि विनोइंग से और हैंड पिकिंग से भी आपका जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो अलग नहीं हो पाती। फॉर एग्जाम्पल्स देयर मे बी लाइटर इम्प्योरिटीज लाइक डस्ट और सॉइल पार्टिकल्स इन राइस और पल्सेस। कई बार क्या होता है कि मिट्टी होती है, देखिए मिट्टी होती है कई बार दालों में या चावलों में मिट्टी या डस्ट होती है, तो वो उनसे नहीं निकल पाती, ठीक है। हाउ आर सच इम्प्योरिटीज सेपरेटेड फ्रॉम राइस और पल्सेस बिफोर कुकिंग। अब इनको कैसे अलग किया जाए कुकिंग से पहले। राइस और पल्सेस आर यूजली वॉश्ड बिफोर कुकिंग। आप देखिए जब भी आप घरों में चावल दाल बनाते हैं तो आप उनको पहले वॉश करते हैं, अच्छे से वॉश करते हैं, 2 और 3 टाइम्स आपको वॉश करते हैं। वैन यू ऐड वाटर टू दिस, जब आप इनमें वाटर ऐड करते हैं, द इम्प्योरिटीज लाइक डस्ट पार्टिकल्स गेट सेपरेटेड, वो ऊपर तैरने लगते हैं। जब भी आप इस चीज़ में पानी डालते हो तो जो लाइट पार्टिकल्स होते हैं आपकी दाल और चावल नीचे बैठ जाएंगे, और जो हल्के पार्टिकल्स होते हैं कण वगैरह मिट्टी के या कोई भूसा या कोई तिनका वगैरह होता है घास का उनमें, तो वो ऊपर आ जाते हैं, ऊपर पानी में तैरने लगते हैं। दिस इम्प्योरिटीज गेट इनटू वाटर। नाउ व्हाट्स विल सिंक टू द बॉटम ऑफ द वेसल। अब जो बर्तन के बॉटम पर क्या रहेगा, राइस और डस्ट। वाई? हैव यू सीन दैट द वेसल इज tilted
pour out the dirty water. Have you seen, क्या आपने देखा है, that the vessel is tilted to pour out of the dirty water. ठीक है, मतलब उसने सारा जो dirty water था वो, मतलब जो उसमें आपने डाला था पानी के समेत था, वो मिट्टी के समेत था, वो सारा पानी धीरे 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 नीचे बैठ जाता है, सारी मिट्टी नीचे बैठ जाती है. When the heavier components in a mixture settles after water is added to it. जब कोई heavier component, कोई भारी component in a mixture settles after water is added to it. जो उसमें सेटल हो जाता है, जब आप किसी भारी चीज़ में कोई वाटर ऐड करते हो तो वो क्या होता है, द प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन. जैसे कि आप कोई भारी चीज़ है, वो मिक्स है, जैसे मिट्टी है, कोई चीज़ें पानी में मिट्टी मिली हुई है, डर्टी वाटर है, आपने इसे किसी बर्तन में उडेल के रख दिया और धीरे 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 वो सारी मिट्टी इम्प्योरिटीज अपने आप नीचे बैठ जाएंगी और पानी आपका प्योर हो जाएगा. इसे बोलते हैं सेडिमेंटेशन. व्हेन द वाटर अलॉन्ग विद द डस्ट इज रिमूव्ड, जब आपका पानी मिट्टी समेत पानी अलग किया जाता है, द प्रोसेस इज कॉल्ड डेकेंटेशन. व्हेन द वाटर अलॉन्ग विद द डस्ट इज रिमूव्ड, जब गंदा पानी पूरा का पूरा हटाया जाता है तो दिस इज कॉल्ड डेकेंटेशन. और आप पानी को रख देते हो और वो अपने आप साफ हो जाता है तो दिस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन. लेट अस फाइंड अ फ्यू अदर मिक्सचर्स दैट कैन बी इवेपोरेटेड थ्रू सेडिमेंटेशन एंड डेकेंटेशन. कुछ और हम मिक्सचर्स देखते हैं जो इन क्रियाओं के द्वारा अलग हम कर सकते हैं. The same principle is used for separating a mixture of two liquids that do not mix with each other. The same principles is used. यही सिद्धांत लागू होता है separating a mixture, उन मिक्सचर को अलग करने के लिए दो और तीन liquids that do not mix with each other, जो एक दूसरे से नहीं मिलते. ऐसे तरल पदार्थ, ऐसे तरल जो एक दूसरे में नहीं मिलते हैं, उनको अलग करने के लिए हम इन मतलब सेम प्रोसेस को, इसी सिद्धांत को अपनाते हैं. उदाहरण के लिए ऑयल एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड बाय दिस प्रोसेस. तेल और पानी को इस प्रोसेस के द्वारा अलग किया जा सकता है. इफ ए मिक्सचर ऑफ सच लिक्विड इज अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम, अगर हम मिक्सचर को कुछ टाइम के लिए स्टैंड कर दें या रख दें, दे फॉर्म टू सेपरेट लेयर्स, उनकी दो लेयर्स बन जाएंगी. अब देखिए, पानी भारा होता है और तेल हल्का होता है. तेल ऊपर तैरेगा और पानी भारा नीचे होगा और तेल ऊपर होगा, और वो दोनों आपस में मिक्स होते हैं. वो कभी मिक्स नहीं होते. अगर वो मिक्स हो गया तो उन्हें उनकी अलग अलग लेयर बन जाएगी अगर हम उनको इन एक जगह रख दें तो कुछ टाइम के लिए. द components that form the top layer can be then be separated by decantation. The component that forms the top layer, जो ऊपर की लेयर है, उसे आप डेकेंटेशन के द्वारा अलग कर सकते हैं. मतलब वो चीज़ें जो आप में नहीं मिलती लेकिन वो मिल गई हैं तो आपने रख दीजिए. लाइट कॉम्पोनेंट ऊपर आएगा, उसको आप डेकेंटेशन की प्रक्रिया के द्वारा अलग कर लीजिए. और हैवी जो आपका कॉम्पोनेंट होगा वो नीचे होगा. पानी भारी होता है, वो नीचे होगा, तेल ऊपर होगा. लेट अस अगेन कंसिडर ए मिक्सचर ऑफ अ सॉलिड एंड लिक्विड. अब आप सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर देख लीजिए. आफ्टर प्रिपेयरिंग टी, चाय बनाने के बाद, व्हाट डू यू डू टू रिमूव द टी लीव्स. आप टी लीव्स को रिमूव कैसे करते हैं? सीव के द्वारा. यूजुअली वी यूज स्ट्रेनर और रिमूव टी लीव्स. ट्राई डेकेंटेशन, इट हेल्प अ लिटिल. डू यू स्टिल गेट अ फ्यू लीव्स इन योर टी. आपने डेकेंटेशन के द्वारा चाय को अलग कर लिया कि अभी भी इसमें चाय की पत्तियाँ हैं. यस, अभी भी छोटी छोटी चाय के दाने, चाय पत्ती के दाने इसमें रह जाते हैं. नाउ पोर द टी थ्रू ए स्ट्रेनर. अब आप चाय को इस स्ट्रेनर में डाल दीजिए. मतलब एक चाय छाननी जो होती है, सीव जो होता है, सीव में आप चाय डाल दीजिए. डिड ऑल द टी लीव्स रिमेन इन द स्ट्रेनर. क्या सारे दाने चाय के इसमें रह जाते हैं? यस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन. फिल्टर करना मतलब कि उसको साफ करना, छानना. ये भी एक तरह से छानने की प्रक्रिया है. विच मेथड ऑफ सेपरेटिंग टी लीव्स फ्रॉम प्रिपेयर टी इज बेटर, डेकेंटेशन और फिल्ट्रेशन? डेफिनेटली फिल्ट्रेशन इज मोर बेटर देन डेकेंटेशन. लेट अस नाउ कंसिडर द एग्जाम्पल ऑफ वाटर दैट वी यूज. अब हम पानी का एग्जाम्पल लेते हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं. डू ऑल ऑफ अस एट ऑल टाइम्स गेट सेव वाटर टू ड्रिंक. क्या हमारे पास हर वक्त साफ पानी पीने के लिए होता है? समटाइम्स वाटर सप्लाइड थ्रू टैप्स में बी मडी. कई बार क्या होता है कि हमारे पास जो पानी होता है वो गंदा आता है, तो अब क्या करते हो, आपके घरों में फिल्टर लगे होते हैं, एरो लगे होते हैं, उनसे पानी, हमारी टूटियों का पानी, हमारे टैप का पानी उनमें जाता है और साफ़ होकर हमारे पास आता है. हम साफ़ पानी हम पी के फिर भरते हैं. मतलब वो फिल्टर होता है पानी, तो वो पानी में फिल्टर होकर साफ़ होकर सारी इम्प्योरिटीज़ निकल जाती है. ठीक है, पानी की. The water collected from ponds or rivers may also be muddy, especially after rains.
Let us see if we can use some methods of separation to remove insoluble impurities like salt from the water. देखिए, अब तालाबों और नदियों का पानी भी गंदा होता है जब खास करके बारिश आती है, और वही पानी हमें पीना होता है। तो क्या करते हैं कि ऐसा कोई तरीका है जिससे हम उस मिट्टियों को, उन मडीज़ को, उन जो मतलब मडी वाटर को साफ़ कर सकें, उनमें से इम्प्योरिटीज़ को हटा सकें और हमें पीने के लिए साफ़ पानी उपलब्ध हो सके। तो बहुत सारे तरीके होते हैं पानी को साफ़ करने में। तो आप उन पानी को सेडिमेंटेशन के द्वारा अलग नहीं कर सकते, क्योंकि वो पीने के लिए बहुत सारा पानी चाहिए। तो आप पीने के लिए बहुत सारे पानी को इस तरीके से अलग नहीं कर सकते ताकि वो पूरा साफ़ हो सके, उसमें एक भी दाना मिट्टी का या कण सॉइल का ना रहे। इसके लिए आप फिल्ट्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। एक्टिविटी 5, कलेक्ट सम मडी वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड और रिवर। आप किसी तालाब से या नदी से थोड़ा गंदा पानी ले लीजिए। इफ़ इट इज़ नॉट अवेलेबल, अगर ये उपलब्ध ना हो, मिक्स सम सॉइल टू वाटर इन द ग्लास। अगर ये आपके पास ये उपलब्ध ना हो कहीं से पानी लाना, तो आप पानी में थोड़ी सी मिट्टी डाल दीजिए, सॉइल डाल दीजिए। लेट इट स्टैंड फॉर हाफ एन आवर। अब आधे घंटे के लिए इसे छोड़ दीजिए। ऑब्जर्व द वाटर केयरफुली एंड नॉट योर ऑब्जर्वेशन। आप उस पानी को ध्यान से देखिए। डज सम सॉइल सेटल एट द बॉटम ऑफ वाटर। क्या जो मिट्टी है, जो इम्प्योरिटीज़ है, वो तल पर बैठती है? वाई? वट विल यू कॉल दिस प्रोसेस। आप इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? Now slightly tilt the glass without disturbing the water. Now slightly tilt the glass without disturbing the water. अब आप क्या कीजिए कि ग्लास को हटाइए विदाउट डिस्टर्बिंग द वाटर, मतलब पानी ना हिले। ठीक है, आप ग्लास को थोड़ा सा हिलाइए। लेट द वाटर फ्रॉम द टॉप फ्लो इनटू द अनदर ग्लास। आप थोड़ा सा ऊपर से पानी लेकर दूसरे ग्लास में डाल दीजिए। ठीक है, व्हाट विल यू कॉल दिस प्रोसेस। आप इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड डेकेंटेशन। क्या होता है कि सारी मिट्टी, सारी इम्प्योरिटी नीचे बैठ जाएगी। आप ऊपर के पानी को लेकर दूसरे ग्लास में डाल दीजिए, लेकिन वाटर डिस्टर्ब ना हो, मतलब वो हिले ना। हिले से क्या होगा कि फिर मिट्टी मिक्स हो जाएगी उसके अंदर। जो मिट्टी तल पर बैठ गई है वो दोबारा मिट्टी सारी पानी में मिक्स हो जाएगी। तो आपको पानी को हिलाना नहीं है। विदाउट डिस्टर्बिंग द वाटर यू हैव टू टेक सम वाटर इनटू अनदर ग्लास। इज द वाटर इन द सेकेंड ग्लास स्टिल मडी और ब्राउन इन कलर। क्या आपने जो पानी दूसरे ग्लास में डाला है कि अभी भी वो मडी है या अभी भी ब्राउन है, क्या अभी भी मिट्टी उसमें है? यस। नाउ फिल्टर इट। अब इसे फिल्टर कीजिए। लेट द टी स्ट्रेनर वर्क। क्या टी स्ट्रेनर वर्क करता है? क्या आप देखते हो कि थोड़ी टी स्ट्रेनर के अंदर या छाननी के अंदर थोड़ी मिट्टी अभी भी आई है? लेट अस ट्राई फिल्टरिंग द वाटर थ्रू अ पीस ऑफ क्लॉथ। इन अ पीस ऑफ क्लॉथ स्मॉल होल्स आर पॉर्स रिमेन इट बिटवीन द वुवन थ्रेड्स। उसमें क्या होता है कि जो आप सूती मलमल कपड़ा लेते हो उसमें बहुत ही टाइनी छोटे हॉल्स होते हैं कपड़े के अंदर। आप किसी कपड़े को चीज़ को छानते हो, आप कपड़े में चीज़ डाल लेते हो, तो वो चीज़ बहुत बारीक पार्टिकल्स बाहर निकल जाते हैं और मोटे बड़े कण उसमें रह जाते हैं। स्मॉल होल्स और पोर्स रिमेन्स इन बिटवीन द वुवन थ्रेड्स। एक बुने हुए कपड़े में जो कपड़ा बुनाई की होती है उसमें बहुत ही बारीक पार्टिकल्स होते हैं, बहुत ही। दीज पोर्स इन अ क्लॉथ कैन बी यूज एज फिल्टर। इन्हें फिल्टर की तरह इस्तेमाल किया जाता है। हम कई चीज़ों को देखिए आप इस तरह कपड़े में से छान लेते हैं कपड़े में, क्योंकि बहुत जब बारीक होती है कोई चीज़ तो कपड़े में छान लेते हैं। हालांकि हर कपड़े में नहीं होता। अब देखिए हर कपड़े में होता, सूती मलमल के कपड़े में पार्टिकल्स होते हैं, उनमें से आप कपड़ा छान लेते हो, ऐसी चीज़ों को छान लेते हो। इफ़ द वाटर इज स्टिल मडी, अगर अभी भी पानी आपका मडी है, impurities कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्टर दैट हैज एवर स्मॉलर पॉल्स। अभी भी आपके स्मॉलर पॉल्स में से अभी मिट्टी चली गई है, अभी आपका पानी मडी है, अभी आपका पानी पूरा साफ नहीं हुआ। ए फिल्टर पेपर इज़ वन सच फिल्टर दैट हैज़ वेरी फाइन पॉर्स इन इट। एक फिल्टर पेपर होता है जिसमें कि बहुत ही वेरी फाइन पॉर्स, मतलब बहुत ही सूक्ष्म छेद होते हैं उसके अंदर। शो द स्टेप्स इन्वॉल्व इन यूजिंग अ फिल्टर पेपर। आप देखिए फिल्टर पेपर का इस्तेमाल कीजिए। देखिए फिल्टर पेपर है, इसका इन्होंने कोन बना दिया है और उस कोन में से पानी को डाल दिया, उसमें से पानी सारा छान के नीचे साफ आ गया और सारी इम्प्योरिटीज पेपर के अंदर रह गई हैं। शोज द स्टेप्स इन्वॉल्व इन यूजिंग ए फिल्टर पेपर। ए फिल्टर पेपर फोल्डेड इन द फॉर्म ऑफ कोन इज फिक्स्ड इनटू ए फनल। एक कुप्पी होती है वो बना दी उन्होंने
The mixture is then poured on the filter paper. Solid particles in the mixture do not pass through it and remain on the filter. इसमें एक कोन का रूप देके उन्होंने इस पेपर को उन्होंने कोन बना दिया। देखिए कोन की तरह उसमें पानी डाल दिया, गंदा पानी, बड़ी वाटर, और सारे पार्टिकल्स उसमें रह गए और सारा साफ पानी नीचे आ गया। Fruits and vegetables juices are usually filtered before drinking to separate the seeds and solid particles of pulp. अब देखिए जो जूस वगैरह होते हैं, जूस पीते हैं हम जो फल और सब्जियों का, उसको भी पीने से पहले साफ़ किया जाता है। उसमें पल्प होते हैं, सीड्स होते हैं उसके अंदर, तो वो हम नहीं पीते, तो उसको भी उनमें से छान लिया जाता है, साफ़ किया जाता है पीने से पहले। जैसे आप देखिए आप शिकंजी बनाते हो, उसमें आप नींबू के बीज लग कर लेते हो, ठीक है। आप अगर तरबूज वाटरमेलन का जूस पीते हो, उसमें से भी जो ब्लैक सीड्स होते हैं वो अलग करते हो, तो आप छानने के ऊपर क्या करते हो हमेशा, ताकि आप यूज़फुल चीज़ मतलब अपने के पास आपके पास आ जाए और नॉन यूज़फुल थिंग आप अलग कर सकें। द मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन इज ऑल्सो यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग कॉटेज चीज़ पनीर इन अवर होम्स। यस, जब आप पनीर बनाते हो, देखो आप जब दूध को बॉयल करते हो नींबू डाल के, वो फटता है, तो पनीर में मतलब वो काफ़ी उसमें जैसे उसके वो इकट्ठा हो जाता है, जैसे एक उसकी एक मतलब जैसे कॉटन होती है ऐसे वो इकट्ठा हो जाता है। तो आप उसको छान के एक मलमल के कपड़े में डाल के कस के उसका पानी निचोड़ देते हैं और उसको रख देते हैं, ठीक है। तो सारा जो पानी है वो निकल जाता है और वो टाइट उसमें रह जाता है और धीरे धीरे वो पनीर बन जाता है, वो पनीर बन जाता है और सारा पानी उसका धीरे 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 सारा पानी मलमल के कपड़े में से निकलता रहता है। तो ये इज टू अ मेथड, ठीक है। बहुत बारीक पार्टिकल्स इसमें हॉल्स होते हैं, बहुत बड़ी हॉल्स होते हैं उसके कपड़े में, तो उसमें सारा पानी निकल जाता है और पनीर उसके अंदर रह जाता है। ये आम घरों में आप इस्तेमाल करते हो, देखते हो आप। You might have seen that for that when making paneer, a few drops of lemon juices are added to milk as it boils. जब आप उसको उबालते हो तो कुछ बूंदे आप नींबू की डाल देते हो। This gives a mixture of particles of solid paneer and liquid. This gives a mixture of particles. या वो क्या देता है, मिक्सचर ऑफ पार्टिकल्स, मतलब मिक्सचर होता है पनीर का, सॉलिड पनीर का और लिक्विड का, तो बाद में आप लिक्विड को ऐड कर देते हो। द पनीर इज देन सेपरेटेड बाय फिल्टरिंग द मिक्सचर थ्रू ए फाइन क्लॉथ और ए स्ट्रेनर। एक बहुत ही छन्नी के द्वारा या पतले कपड़े के द्वारा आप उस पानी को और पनीर को अलग कर लेते हैं। ये देखिए एक्टिविटी 6, add 2 spoons of salt. Add 2 spoons of salt to water in another beaker and stir it well. Add 2 spoons of salt. 2 चम्मच नमक के लेके आप देखिए पानी में डाल दीजिए another beaker and stir, और इसे अच्छी तरह से हिला दीजिए। Do you see any change in the color of water? क्या आप पानी के रंग में कोई चेंजेस देखते हैं, कोई बदलाव देखते हैं? कैन यू सी एनी सॉल्ट इन द बीकर? क्या आप पानी में नमक देखते हैं? नहीं। आफ्टर स्टरिंग, हिलाने के बाद आपको नमक नहीं दिखता। हियर द बीकर, स्टरिंग, हीट द बीकर कंटेनिंग लाइक द सॉइल सॉल्ट वाटर। आप उस बीकर को हीट कीजिए, गर्म कीजिए, कंटेनिंग द सॉल्ट वाटर, इसमें सॉल्ट वाटर है, आप उस बीकर को गर्म कीजिए। लेट द वाटर बॉयल अवे, उस पानी को आप उबलने दीजिए। व्हाट इज लेफ्ट इन द बीकर? बीकर में क्या रह जाता है? नमक रह जाता है। इन दिस एक्टिविटी वी यूज द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सॉल्ट। इस प्रक्रिया में हम इवेपोरेशन का इस्तेमाल करते हैं, इवेपोरेशन की क्रिया का इस्तेमाल करते हैं, वाष्पीकरण, जिससे क्या होता है कि वाटर और सॉल्ट, पानी और नमक अलग हो जाता है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन। द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन टेक्स प्लेस कंटिन्यूसली वेयर एवर वाटर इज प्रेजेंट। ये वाष्पीकरण तब तक चलता है जब तक कि पानी पूरा भाप बनकर उड़ नहीं जाता और नमक नीचे, तब तक आपका पानी उबल उबल के सब सूख जाता है और हवा में वाष्प होता रहता है। वेयर डू यू थिंक सॉल्ट कम्स फ्रॉम? ये सॉल्ट कहाँ से आया?
सी वाटर कंटेन्स मैनी सॉल्ट्स मिक्सड इन इट, क्योंकि जो समुद्र का पानी होता है उसमें बहुत सारा पानी समुद्र मिक्स होता है, उसमें बहुत सारा नमक मिक्स होता है। समुद्र के पानी को बहुत बड़े बड़े गड्ढों में डालकर सुखाया जाता है और जब पानी सूख जाता है उड़ जाता है और बाद में नमक रह जाता है, और वही नमक आपने पानी में डाला और जब पानी सूख गया उड़ गया और वही नमक आपका रह गया, क्योंकि वो पहले ही नमक है तो वो नहीं उड़ेगा, वो पहले ही नमक बना हुआ है तो वो पानी भरकर नहीं उड़ेगा, पानी उड़ जाएगा और नमक आपका बीकर में रह जाता है। One of these salt is the common salt. When seawater is allowed to stand in shallow pits, water gets heated by sunlight and slowly turns into water vapor. When seawater is allowed to stand in shallow pits, जब मतलब समुद्र का पानी जो होता है जो बहुत बड़े बड़े गड्ढों में भरा जाता है, वाटर गेट्स हीटेड बाय सनलाइट, मतलब यहाँ तो हमने गैस जलाई अपनी या स्टोव जलाया तो हीट हो गया, पर वहाँ सनलाइट के द्वारा वो पानी सोख लिया जाता है, वो सारा पानी इवेपोरेट हो जाता है और वहाँ पर नमक रह जाता है। एंड slowly turns into water vapor. Through evaporation in few days the water evaporates completely leaving behind the solid salt. कुछ दिनों की क्रिया के बाद पूरी तरह से पानी सूख जाता है सनलाइट के अंदर और नीचे नमक रह जाता है। कॉमन सॉल्ट इज देन obtained from this mixture of salt by further purification. कॉमन सॉल्ट एक साधारण नमक इज देन obtained from this mixture, इस मिक्सचर के द्वारा एक साधारण नमक आपको मिलता है ऑफ सॉल्ट बाय फर्दर प्योरीफिकेशन, मतलब इस प्योरीफिकेशन के द्वारा, शुद्धिकरण के द्वारा आपको एक साफ और साधारण नमक मिलता है। आप देखिए ये समुद्र है, समुद्र का पानी इन गड्ढों में डाला गया और जब सारा पानी सूख जाता है सनलाइट के द्वारा तो यहाँ नमक का ढेर इन्होंने निकाल लिया, नमक का ढेर निकाला गया। ये देखिए नमक का ढेर है, हीप ऑफ सॉल्ट। यूज ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन, यूज ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन, अलग करने की जो क्रिया है उनके और तरीके भी हैं। We have studied some methods for separation of substances from their mixture. Often one method is not sufficient to separate the different substances present in a mixture. In such situations we need to use more than one of these methods. हमें और भी कई तरीके चाहिए इन चीज़ों को अलग करने के लिए, हमारे पास मतलब यही तरीका नहीं है कि हम भाप बन के मतलब उड़े। अब देखिए और तरीके कितने हैं।